गाड़ी आगे करी लाओ बीच गाड़ी लाओ उसके बाद कंजीव करके जा रहे हैं। पहले इससे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद सर्विसेज की बात की जाए, हमें भी पता कि पीडीडी जो है एक टफ हमारा महकमा है जिसमें हर वक्त हमारी लाइफ के ऊपर रिस्क रहता है। हमें 24 घंटे पावर को चलाना पड़ता है। और जब भी मैंने हरनाम जी को किसी भी टाइम फ़ोन किया, किसी भी वक्त इनको कहा कि पावर बंद है, इन्होंने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मौके पे चले जाते थे, खुद ही इंश्योर करते थे पावर कभी बंद ना रहे। तो मतलब ये काबिलियत थी। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने जब भी फ़ोन किया इन्होंने कहीं उल्टा सीधा रिप्लाई दिया, सर मैं नहीं जा सकता, हर वक्त प्रॉब्लम रहते थे। तो बाकी दुख तो हमें भी है कि अभी ये जा रहे हैं, बट खुशी की बात यह है कि पूरी अपनी लेंथी सर्विस अपनी पूरी कंप्लीट करके अपने घर जा रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आगे हम इनका एक्सपीरियंस जो है डिपार्टमेंट में यूज़ करते रहेंगे। ये ना सोचें कि हमने इनको छोड़ दिया यहाँ पे, हम आगे भी इनको साथ में लेके चलेंगे। तो माई बेस्ट विशेस। नाम जी दोस्त अपनी तरफ दोस्त भी कुछ बोल अपनी एक सर्विस से बाद रिटायर बनाऊंगा है। दूआ सेहत भी ठीक है, भगवान ने बख्शी दी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जनाब AW साहब, यही साहब मेरे कुलीग साथी यही, बाकी मेरे गुरु जैडियो साहब आए थे, ये बड़े ब्रदर गन साढ़े DDC सरपंच सब, तो और भी जेह्ड़े आए थे सारे फैमिली मैंबर, सारे कैप्टन साहब, सारे गी मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सब तो बड़ा ये रहा कि मैं हम 4 साल हुए लगातार इहदे कन्नै 2020 कोला कट्ठे काम करा दे। अच्छा रिस्पांस रखा इन्हें, कोई मेरे उम्र च भी बड़े न, ते 10 साल मेरे को उम्र च भी बड़े न, लेकिन इन्हें कदे भी मिगी कोई लामा नहीं आन दिता। तो शुक्रिया अदा करना मैं इंदा भी कि इन्हें मेरा साथ दिता, और बाकी अगे भी दिंदे रौहन। मेरी तरफा इन्हीं मुबारखां भी ते गुड विशेस भी, ते बाकी भुलना ने मी चलो मेरा फोन चुक लिया। साहब जेडी साहब सारे सारे जिन्हें भी चाचा जी सारे नमस्कार। क्योंकि इस गवर्नमेंट रे बड़े खुशी कन्नै रहा बड़ा अच्छा रहा, रब ने बख्शिया, अफसर ने बख्शिया भी अज दिन तक। और अगे वास्ते जो लाइनमैन भरा मेरे बड़े निक्के जिन्ने भी हैं कि काम करना अपनी सोच कन्नै, क्योंकि बिजली का काम है, कोई भरोसा नहीं बिजली का कुछ भी कुछ हो सकता। लाइन का काम करना जिसले लाइना कट्टिए, लाइन भी कट्टी है, जैंपर भी कट्टी है, मतलब 1-2 जगह कट्टी दे जो मेरे भरा अपने बच्चे जो भी हैं बड़े सोची समझी काम करना। Respected AW साहब और द जेईस, डिपार्टमेंट के आए हुए सभी हजरात लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ
हमारे हमरा जो सीधा सीधा लोग जो यहाँ पे हाजिर हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि यहाँ एक हर डिपार्टमेंट की अपनी एक खासियत होती है, और हमने वो वक्त देखा है जिस वक्त रिटायरमेंट खासकर बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर होती है, वहाँ भी ये एजाज़ किसी लोगों को कम मिलता है। तो आज तकरीबन डिपार्टमेंट के अंदर सभी छोटे से लेकर बड़े मुलाजिम तक उसकी कारकर्दगी जो है वो इसी मौके आकर दर्शाई जाती है। यहाँ ही पता चलता है कि कितने लोगों ने मुझे चाहा, कितने ऑफिसर्स ने मुझे चाहा, और इससे बड़ा एजाज़ और कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं सबसे पहले जनाब AW साहब और इनके पूरे स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और ऑर्गेनाइज करने के बाद एक अच्छा टच दिया। ऐसे तो चाय पी लेते हैं, सड़क में बैठे भी चाय पी लेते हैं, तो एक सिस्टम के अंदर आना बड़ी मुश्किल सी बात होती है। अरेंज करना, चाय का कप किसी को सलीके से देना, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं पूरे डिपार्टमेंट का, जो कि काफ़ी दूर दराज, जैसे इन्होंने कहा कि हमारी लाइट बंद है, वहाँ पे लोग अपने काम के लिए फिर से निकल गए, तो सबसे पहली यही ज़रूरी है कि अपनी ड्यूटी को समझा जाए। यहाँ तक मैं थोड़ा सा अपने लिए इंट्रोडक्शन दूंगा। मैंने भी 40 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर, एजुकेशन के अंदर दिए हैं, और कोशिश की है कि जितना मेरे से अच्छा बन सकता था मैंने कोशिश की है। और एक वक्त मैंने देखा, जिस वक्त हायर सेकेंडरी अरनास में मैं जिस वक्त बतौर मास्टर ग्रेड वहाँ पे तैनात हुआ, वहाँ हमारे पास 45 स्टाफ था। अब जब लोग ट्रांसफ़र होते थे या रिटायर होते थे, कोई पूछता नहीं था। वो बेचारा अपनी सरसुख लेके ऐसे दबा के तो निकल रहा है बाहर की तरफ। फिर मैंने वहाँ शुरुआत की। मैंने कहा कम से कम इन लोगों को एक हौसला हो कि हम भी किसी डिपार्टमेंट के अंदर रहे, किसी इंसानों के साथ हमारे वाबस्तगी रही है, तो थोड़ा सा शुरू करेंगे। उस वक्त हमने 2 रुपये से शुरू किया था। 2 रुपये कंट्रीब्यूशन सभी से लेते थे और 90 रुपये बन जाते थे, और उस वक्त 1.5 रुपये कप चाय थी। तो इससे यानी उनको भी महसूस होता था कि भाई हम किसी जगह पर रहे, तो हमें लोगों ने कहा, लोगों के अंदर क्या इज्जत है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से उसको बहुत बड़ा एक हौसला मिलता है। जैसे इन्होंने कहा कि अपनी नौकरी जो है उसको टाइम देना चाहिए, बहाने करने के लिए। जैसे AW साहब ने कहा कि मैंने रात के समय भी हरनाम जी को कहा कि भाई आप फलानी जगह पे चले जाओ, तो इन्होंने इनकार नहीं किया, क्योंकि एज के साथ साथ अब 60 है, तो 60 एज का आज आदमी अगर बहानाबाजी नहीं करता है, अपना काम सर अंजाम देता है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसलिए मैं सभी जो हमारे साथ साथी हैं, जो भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबको मैं भी अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि वो भी तन मन धन से लोगों की खिदमत करें। और जब आप इन लोगों को खुश रखेंगे तो मेरा ख्याल डिपार्टमेंट की 3 आंखें रहती हैं, ऐसे 2 होती हैं, ऐसे 3 रहती हैं उस पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फील्ड का स्टाफ है, सभी लोग अपनी मेहनत से काम करें, अपना नाम कमाएं, और फिर आपको भी ये वक्त देखने को मिले। रिटायरमेंट लोगों को यहाँ तक जो लोग पहुँचते हैं, रिटायरमेंट तक पहुँचते हैं, बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं, वरना कुछ रास्ते में ही रह जाते हैं। तो इसलिए यहाँ तक पहुँचना एक तो मेरे ख्याल उस मालिक की बहुत बड़ी कृपा होती है, और दूसरा नंबर ये कि उसने एक डेडिकेशन के साथ अपना काम सरअंजाम दिया होता है, तो मालिक उसको इस समय तक लाता है। तो मैं खासकर डिपार्टमेंट के सभी हजरात का एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक अच्छा टच देके
इनको चाय का कप यहाँ पे फ्राहम किया। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है इनके लिए भी। तो ऐसे तो मेरे ख्याल बाहर भी 2-4 लोग इकट्ठे होकर चाय का कप दे सकते थे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उसको एक सराहा जाता है कि उन्होंने किस तरीके से इसको मैनेज किया और ये एक अच्छी पार्टी जो है वो अरेंज की है। तो इसके लिए मैं सबका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आने वाले वक्त में कभी जैसे AW साहब ने कहा कि इनकी खिदमत कहीं ज़रूरत पड़े तो मेरे ख्याल ये इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ फेथफुल लोग होते हैं जिनकी नेचर एक ऐसी होती है कि वो अपने काम के साथ आखिरी समय तक भी चलना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिपार्टमेंट के साथ साथ रहेंगे और डिपार्टमेंट की हर दुश्वारी को, हर मुश्किल बात को हल करेंगे। तो इन्हीं चंद अल्फाज से फिर से मैं एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ताकि आने वाले वक्त में भी इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएं सभी के लिए, या छोटे से बड़े तक। मैं कहता हूँ कि बड़े ऑफिसर्स का तो डेफिनेटली फेयरवेल्स होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक छोटा मुलाजिम जो आपका एक लाइनमैन है, कॉर्नर का रहने वाला लाइनमैन जो है, अगर वो भी रिटायर होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उसको कम से कम ये आज़ाद जो है वो मिलना चाहिए। तो इन्हीं चंद अल्फाज से मैं आपसे आज़ाद चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।